हेलो गाइस। आई होप आप लोग बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपके ओ लेवल एग्जाम का जो मॉड्यूल 3 है पाइथन से रिलेटेड लगभग 106 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपके ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है M3 उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्वेश्चन में यह कोशिश की गई है कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही इजी रखा गया है, क्योंकि अभी ये शुरुआत की वीडियो है। जैसे जैसे हम सिंपल और सरल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे फिर हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जो भी आपके ऑप्शन सही बनते हैं उसको साथ साथ में करते चलिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट में मार्कर ले लेता हूँ एक, जिससे कि आपको समझा पाऊँ मैं चीज़ों को। तो आई होप, हाँ ठीक है, मार्कर हो गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक लिस्ट बनाया गया है। एक लिस्ट बनाया गया और लिस्ट में आपके पास 5 एलिमेंट है और इस लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स है। और इस नंबर के भैया अब क्या कह रहा है कि दो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू होगी। तो भैया सबसे जो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो 0 से शुरू होती है जो कि लेफ्ट से राइट चलती है। 0 1, या आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 3, तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, 3 आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि व्हाट विच ऑफ दीज इज ए वैलिड पाइथन लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड पाइथन लिस्ट है। तो ये तो एकदम बिल्कुल बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, इसको आप बता दोगे कौन सा इसमें से वैलिड पाइथन लिस्ट है। जी बिल्कुल सही जवाब कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो लिस्ट होता है वह लिस्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, और जो टपल होता है टपल को पैरेंथेसिस के साथ रखा जाता है। और जो सेट होता है, सेट या फ्रोजन सेट को हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं भैया आपके कर्ली ब्रेसेस में। और अगर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है और किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू आती है तो इसको पैकिंग का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और यह एक्चुअली एक प्रकार का टपल ही बनाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पहला ऑप्शन आपका जो है सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, इस कोड का आउटपुट बताइए जल्दी से। देखो भैया अभी मैंने बोला कि पैरेंथेसिस में जो भी कोष्टक में डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो क्या बन जाता है, टपल बन जाता है। तो इन्होंने एक टपल बनाया है जो कि माई टपल में स्टोर कर दिए हैं, और इस टपल को प्रिंट कर क्या प्रिंट कर रहे हैं, इस टपल का टाइप प्रिंट कर रहे हैं। तो टाइप में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कौन सा वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर है। पाइथन आइडेंटिफायर का वैलिड का मतलब क्या होता है भैया, देखो आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो आप वेरिएबल क्लास या कोई भी मेथड का नाम लिखते हो उसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा बनेगा, तो भैया देखो पहला वाला तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि भैया कभी वैलिड आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं होती है। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है भैया, कभी भी स्पेशल सिंबल में डैश का यूज नहीं किया जाता है, तो दूसरा वाला भी नहीं सही बनेगा। और यहाँ पे अगर आप चौथे वाले में आओ तो यहाँ पे क्या दिया है, स्पेस दे दिया है, जबकि वैलिड आइडेंटिफायर में मैंने आपको बताया है कि कभी भी स्पेस का यूज नहीं होता है। तो सही जवाब आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस कोड का आउटपुट बताओ। तो यह एक प्रकार का पैकिंग का ही क्वेश्चन है। सॉरी, पैकिंग का अगर यहाँ पे एक वेरिएबल होता तो पैकिंग हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 3 वेरिएबल को एक साथ वैल्यू असाइन करने का काम किया है। तो इसमें वैल्यू कैसे असाइन होगी, ए हो जाएगा 10 के साथ, बी आपका हो जाएगा 20 के साथ, और आपका सी हो जाएगा किसके साथ, 30 के साथ। तो किसका आउटपुट पूछा है, तो बी का आउटपुट पूछा है, तो बी का आउटपुट कितना आएगा, 20। तो सही जवाब क्या बन जाएगा आपका, 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
वह फ्लो चार्ट का कौन सा सिंबल है, मतलब ये जो सिंबल आपके पास ये दिखा है गोला जैसा दिख रहा है, इस गोले का सिंबल क्या है। एक्चुअली ये गोले का सिंबल नहीं है, ये सिंबल एक्चुअली पीडीएफ बनाते टाइम गलती हो गई है। ये सिंबल है, ये ओवल वाला सिंबल है। ओवल सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब भैया टर्मिनल होता है, जिसमें स्टार्ट और एंड किया जाता है। तो सही जवाब आपका क्या बन जाएगा, स्टार्ट एंड एंड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगला अच्छा, प्रोसेस बॉक्स जो ये है, प्रोसेस बॉक्स किस में बनाया जाता है भैया, रेक्टेंगल में आपका प्रोसेस बॉक्स बनाया जाता है। डिफिजन बॉक्स भैया किस में बनाया जाता है, डिफिजन बॉक्स बॉक्स आपका डायमंड जो शेप बनता है, या जिसको हम काइट सिंबल भी बोलते हैं, डायमंड सिंबल, ठीक है। एंड इनपुट आउटपुट भैया, इनपुट आउटपुट जो आपके पास जिसको आप समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, उसमें आता है इनपुट और आउटपुट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय, तो पाइथन को किसने बनाया था, बिल्कुल सही जवाब आपका ग्यूडो वान रोसम जी ने आपका पाइथन को बनाया था। जेम्स गॉफलिन किसको बनाए थे भैया, जेम्स गॉफलिन आपका जावा बनाए थे। बजरंग ने स्टो स्टेप किसको बनाए थे, तो बजरंग ने स्टो स्टेप आपका सी प्लस प्लस बनाए थे। डेनिस रिची क्या बनाए थे, डेनिस रिची आपका सी लैंग्वेज बनाए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट दिस कोड, तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा भैया, तो पहली वाली लाइन क्या है, कमेंट हो गया है और फिर एक्स में 5 को असाइन कर दिया गया है, फिर एक्स को प्रिंट कर दिया गया है। तो जो कमेंट होता है वो कभी भी प्रिंट नहीं होता है। तो एक्स की वैल्यू 5 है और एक्स को प्रिंट किया गया, तो सही जवाब क्या बन जाएगा आपका, 5 आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है भैया, कोड का आउटपुट क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। और फिर इन्होंने एक इफ कंडीशन लगा दिया है कि मतलब इफ 10, एक्स की वैल्यू 10 बड़ा है 5 से, हाँ बिल्कुल 10 5 से बड़ा है, कंडीशन सही बन जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन वाली एरर दिख रही है आपको, लेकिन ये एक्चुअली एरर नहीं है। ये प्रिंट है ना, ये वाला प्रिंट है, ये प्रिंट आपका इफ ब्लॉक के अंदर ही लिखा है। तो मतलब अगर यक्स कंडीशन सही बनी ये इफ ब्लॉक, तो हमेशा ही प्रिंट हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक फॉर लूप को बनाया गया है और फॉर लूप में रेंज रखा गया, तो रेंज में 3 लिखा गया है। तो रेंज में वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इटरेट कर दूं तो 1 0 1 2, क्योंकि अगर रेंज में एक ही पैरामीटर आपने लिखा है तो वह क्या माना जाता है, एंडिंग माना जाता है। अगर 2 पैरामीटर है तो एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। और अगर 3 पैरामीटर हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, एक पहला स्टार्ट, दूसरा एंड और तीसरा स्टेप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि भैया यहाँ पे जी बारी बारी जो ये वैल्यू लिखे हैं, ये वैल्यू किस में जाएंगे, आई में आएंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 0। और फिर यहाँ पे इंड के साथ स्पेस है तो एक स्पेस, फिर वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इस बार आई में क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 1 को प्रिंट करेगा और फिर स्पेस, और फिर से यहाँ से लिस्ट, ये आपका प्रोग्राम का फ्लो ऊपर फिर से जाएगा। और इस बार आई में क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। तो फिर और अंदर आएगा, यहाँ प्रिंट क्या कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे 0 1 2 कौन सा ऑप्शन आपका सही बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन रहा है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कोड का आउटपुट बता दो भैया। इस कोड का आउटपुट भैया आई में क्या रखा है, इन्होंने 0 रखा है और फिर इन्होंने वाइल लूप लगा रखा है। तो वाइल लूप, ये जो प्रिंट है ना, ये क्या बोलते हैं, वाइल के अंदर ही है। ये भी लाइन है और ये भी लाइन, दोनों लाइन वाइल के अंदर माने जाएंगे, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, तो 0 यहाँ पे रखेंगे हम। 0, ये तो किसका सिंबल है, लेस देन का। तो 0 <3, बिल्कुल 0 छोटा होता है 3 से, कंडीशन सही बनेगी, प्रिंट कर देगा कि आई को। तो आई वैल्यू कितनी है, 0 है, तो पहले क्या प्रिंट कर देगा, 0। और फिर नीचे आएगा। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, इस लाइन का मतलब है आई जो आपका है, आई इक्वल लगाएंगे आप, और फिर आई प्लस
वन हो जाएगा। एक मिनट, मैं लिख दूँ पूरा का पूरा, आई प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आई की वैल्यू वन प्लस वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी, टू हो जाएगी। और ये ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ से प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आई सॉरी, जीरो था ना आई की वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जीरो है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली बार वन हो जाएगा। और जीरो ऑलरेडी इसने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद आई पे क्या रखेगा, वन रखेगा। और कंपेयर करेगा कि आगे तीन से छोटा है, हाँ तीन से छोटा है। तो फिर यहाँ पे जाएगा, प्रिंट किसको कर देगा ये, आई को। तो आई को भी क्या प्रिंट कर देगा, वन प्रिंट करेगा। और फिर आएगा आई में एक जोड़ेगा, और फिर से आई में स्टोर करेगा। तो आई की पहले वैल्यू एक थी, और इस बार भी एक आई है। तो एक एक कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू दो हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू दो हो जाएगी। यहाँ फिर से आएगा ऊपर, और कंडीशन चेक करेगा, टू लेस देन थ्री, हाँ बिल्कुल टू लेस देन थ्री है, कंडीशन सही बनेगी। और फिर यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा टू को। तो इस बार क्या प्रिंट कर देगा, टू प्रिंट कर देगा। और नीचे आएगा इफ लाइन पे, इफ लाइन पे आने के बाद आई की पहले वैल्यू टू है, और इसमें एक जोड़ेगा, आई में क्या स्टोर कर देगा, थ्री। और प्रोग्राम ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी जाएगी, थ्री। तो थ्री लेस देन थ्री नहीं भैया, थ्री और थ्री के बराबर होता है, ना कि छोटा होता है। तो कंडीशन गलत हो जाएगी, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनेट होने से पहले उसने क्या प्रिंट कर दिया, जीरो वन टू। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब बनेगा। आ जाओ भैया, 12वां क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन की फॉर है, और रेंज को कहाँ तक ले जा रहा है, जीरो टू फोर ले जा रहा है। क्यों भैया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में नहीं दिया, तो मतलब जीरो से स्टार्टिंग हो जाएगी रेंज है। और वन, सारे वैल्यू कितने होंगे, टू, थ्री, और ये क्या हो जाएगा, फोर। तो सबसे पहले आई में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे उसके अंदर, फॉर के अंदर ही सारा का सारा ये लिखा हुआ है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ जो लिखा लिखा हुआ है, तो आई वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो जीरो बराबर है तीन के, नहीं कंडीशन गलत है। तो ये नीचे आ जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक तो इफ के अंदर लिखा हुआ है, ये ध्यान देना आप। तो जीरो को प्रिंट करेगा, तो आई को प्रिंट कर दिया। तो मतलब क्या प्रिंट हो गया, जीरो प्रिंट हो गया। और फिर यहाँ से प्रोग्राम आपका फिर से ऊपर गया। इस बार आई में क्या आएगा, वन आएगा। जीरो आ चुका है, जीरो को मैं कट कर देता हूँ। तो वन आएगा, तो फिर यहाँ पे इफ के साथ कंपेयर करेगा, वन इक्वल है थ्री के, नहीं कंडीशन गलत हो गई है भैया। तो वो फिर से यहाँ डायरेक्ट प्रिंट पे आ जाएगा, और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू को। आई वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है। और यहाँ से फिर प्रोग्राम आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इस बार आई में क्या आएगा, टू आएगा। और आई में टू आएगा, तो यहाँ भी इफ के साथ में क्या रहेगा, टू बराबर है थ्री के, नहीं भैया बराबर नहीं है थ्री के, कंडीशन गलत बनेगी, ब्रेक नहीं लगेगा। और फिर आ जाएगा प्रिंट में, और क्या प्रिंट कर देगा, इस बार टू को प्रिंट कर देगा। अब फिर से प्रोग्राम ऊपर जाने वाला है, ऊपर गया, आई में क्या रख दिया, इस बार इन्होंने थ्री रख दिया। थ्री रखे, तो यहाँ पे इफ के साथ आई की वैल्यू थ्री इक्वल थ्री, हम ये तीन तीन के बराबर होते हैं, कंडीशन सही बन जाएगी इफ वाला। तो इफ ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लगा है, ब्रेक लगा हुआ है, तो ब्रेक लगा देगा। तो मतलब ये प्रिंट अप होने वाला नहीं है। तो सही जवाब क्या बन जाएगा आपका, तो आपका सही जवाब बन जाएगा जीरो वन टू। जीरो वन टू आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होने वाला है। तो ये भी एकदम बिल्कुल बच्चों जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कंटिन्यू लगा हुआ है, तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, पास कर देना है। मतलब उस टाइम पास नहीं, एक्चुअली क्या करना है ना, कंटिन्यू का मतलब है कि जैसे वो कंडीशन ट्रू हो, तो आपको वो वैल्यू स्किप कर देनी है। तो मतलब अगर आई रेंज की वैल्यू क्या है, जीरो वन टू, जीरो वन टू है। तो सबसे पहले आई में क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ पे कंपेयर करेगा, जीरो बराबर है एक के, नहीं भैया जीरो एक के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत मानी जाएगी। तो यह एक ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, आई को प्रिंट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा वो, जीरो।
और फिर प्रोग्राम का फ्लो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इस बार आई में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा फिर इफ में 1 = 1। हाँ बिल्कुल 1 = 1 है। इफ आपका ट्रू बन गया तो प्रोग्राम किसके अंदर जाएगा, इफ के अंदर, क्योंकि कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब ये कि आप प्रोग्राम को स्किप कर दो, यहीं से मतलब स्किप कर देगा, तो एक को नहीं प्रिंट करेगा वो, और प्रोग्राम यहीं से ऊपर फिर चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और इस बार आई में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 आएगा तो जब 2 यहाँ पे आया तो फिर यहाँ फिर से कंपेयर करेगा, 2 बराबर है 1 के, नहीं, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये नीचे चला जाएगा। तो 0 के बाद क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और इसके बाद वैल्यू बची नहीं है, तो यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, 0 और 2 को इन्होंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कोड का आउटपुट ही पूछा गया है। तो कोड का आउटपुट क्या हो, जल्दी से बताओ भैया। तो देखो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू शुरुआत में भी आपका 0 होगा एक बार, और एक 1 होगा, क्योंकि रेंज में 2 लिखा है तो 0 और 1 ही वैल्यू आएगा आई में। तो आई में वैल्यू वही 1 आएगा, तो ये पास लिखा हुआ है, तो ये पास करेगा। और फिर दोबारा जाएगा, फिर आएगा 1, तो फिर भी पास ही लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। प्रोग्राम जैसे फिर लूप चलने के बाद क्या चलेगा, लास्ट में आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, डन केवल। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, डन मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हुए, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, ये बिल्कुल सरल है। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, ये गुणा वाले का सबसे ज्यादा होता है, फिर जोड़ का होता है। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, और फिर 10 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन इतने सरल है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। ओके, चलो भैया आगे चलते हैं अब। हम्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या किसका कौन सा सिंबल लगाया भी है, एक्सपोनेंट का सिंबल लगाया है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी ऑपरेटर का होता है। लेकिन ये कैसे काम करता है, ये तो ये राइट टू लेफ्ट चलता है, लेफ्ट टू राइट, राइट नहीं चलता है। मतलब ये इधर से चलने वाला है आपका, इधर चलने वाला, इधर चलने वाला है। तो इसका मतलब ये, देखो इसका मतलब इधर चलेगा तो 3 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 हो गया। फिर क्या लिखा भैया, अब इसका मतलब हो गया 2 के पावर 9। तो 2 के पावर 9 का मतलब कितना हो जाएगा, पूरा करो कितना आएगा भैया, 512 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देख लो, एकदम सरल है। कह रहा है इंटीग्रल कौन है, अरे भैया सरल है एकदम, कौन सा है, देखो पहला वाला तो ये इंटीजर है, ये वाला तो फ्लोट है, और ये वाला तो बुलियन है। बचा कौन सा, हेलो, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि हेलो वर्ल्ड का आउटपुट क्या आएगा, जबकि यहाँ बीच में क्या लगा, बैकवर्ड फ्लैश ये लगा है। यह एक प्रकार का ई स्केप सीक्वेंस है जो कि क्या देता है, न्यू लाइन देता है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, पहले लाइन में हेलो मिलेगा, फिर उसके बाद इसका मतलब ये न्यू लाइन, फिर उसके बाद वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सही जवाब बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोड का आउटपुट। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर एक्स को उठा के किस में रख दिया, वाई में रख दिया, मतलब वाई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5 हो गई। एक्स वाई की वैल्यू 5 हो गई, और फिर वाई में क्या रख दिया, फिर में रख दिया, मतलब वाई की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई कितनी, 10। लेकिन एक्स की वैल्यू अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहा है, एक्स को। तो भैया एक्स की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, वो आप ऊपर देख ही रहे हो, कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। चलो, चलो ये आगे हम लोग 20वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है। तो ये क्या कह रहा है, इस कोड का आउटपुट बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एक लिस्ट बना के दिया है, जिस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, 0 1 2 3, और फिर इसमें क्या किया गया है, अपेंड किया गया है। अपेंड, अपेंड करने के बाद फिर क्या है भैया, इस नंबर का लेंथ पूछ रहा है। अपेंड करने के बाद होता क्या है भैया, इसके अंदर 4 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और जुड़ जाएगा। इस एलिमेंट के जुड़ जाने के बाद इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी आएगी,
आपका इसका लेंथ 4 आएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे 1 2 3 4 काफी बच्चों को लग रहा होगा 1 2 3 4 आएगा, नहीं भैया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, केवल 4 आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बताओ भैया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखो एक टपल है, ये टपल है पहला, और इस टपल को भी, इसमें दो टपल को जोड़ के एक तीसरा टपल बनाया जा रहा है। देखो कैसे पता, ये दो टपल हैं, देखो पहले टपल का नाम टपल वन है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टपल जोड़ा जा रहा है जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट है, और उसके बाद टपल टू को प्रिंट करा दिया जा रहा है। तो ये टपल वन में ऑलरेडी 1 2 3 है, इसमें एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 22 नंबर पे आते हैं। विच नेमिंग कन्वर्जन यूज फॉर वेरिएबल इन पाइथन। तो भैया पाइथन में वेरिएबल के लिए कौन सा नेमिंग कन्वर्जन रूल यूज होता है, तो ये आ जाओ। सबसे पहले देखो, ये जो कैमल केस होता है आपका, कैमल केस यूज होता है जनरली आपका मेथड का नाम बनाने में। पास्कल की केस यूज होता है क्लास का नाम बनाने में। और केबाब केस तो ये पाइथन में होता ही नहीं है, ये HTML में होता है। अब तो बचा क्या आपका, स्नेक केस। तो आपका सही जवाब क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बनाने के लिए ना, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपका सही जवाब बन जाएगा स्नेक केस, वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इस कोड का आउटपुट बताओ। तो अभी हमने ये अनपैकिंग वाला क्वेश्चन है, तो ए में क्या आएगा 10, और बी में क्या आएगा 20। फिर यहाँ पे क्या हो गया भैया, ए में क्या आएगा बी, और बी में क्या आएगा ए। मतलब ए में आएगा बी, और बी की वैल्यू कितनी है 20, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20, और फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भैया 10, बी की वैल्यू कितनी जाएगी 10। तो यहाँ पे फिर क्या है भैया, ए को प्रिंट करो, फिर बी को प्रिंट करो, तो ये ए की वैल्यू कितनी है 20, और बी की वैल्यू है 10। तो सही जवाब आपका क्या बन जाएगा, 20 और 10। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि फ्लो चार्ट में सिंबल क्या प्रस्तुत करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, ये वो वाला सिंबल है, रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल सिंबल क्या करता है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, प्रोसेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रोसेस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि पाइथन पहली बार कब रिलीज हुआ था। अरे भाई ये तो आपको पता ही है, पाइथन पहली बार 1991 में रिलीज हुआ था। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो ये यहाँ पे देखो मल्टी लाइन कमेंट लिखा गया है, और कमेंट कभी भी प्रिंट होता नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, यक्स में क्या रख दिया है 10 रख दिया है, और फिर उसी यक्स 10 को प्रिंट कर दिए हैं। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, बिल्कुल वही जवाब मिलेगा आपको 10, केवल और केवल 10 मिलने वाला है। ओके, हो अब आते हैं भैया, चलो 27 नंबर के क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है आसान ही, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे कि भैया कुछ नहीं है। देखो क्या है भैया, एज की वैल्यू कितनी है 18 है, और फिर आ जाओ यहाँ पे चेक करते हैं, इफ एज बड़ा हो भैया बराबर हो किसके, 18 के, कंडीशन सही हो जाएगी। हाँ बिल्कुल भैया, ये कंडीशन आपकी सही बनी, क्योंकि बड़ा तो नहीं लेकिन 18 के बराबर हो, ये सही बना, तो ये इफ वाली इस वाली इफ के अंदर आ गए। अब ये इफ, ये वाला इफ ये आउटर इफ है, और ये वाला आपका इनर इफ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे एज की वैल्यू 18 है, 18 बराबर है 18 के, यहाँ बिल्कुल ये सही बन गया। तो ये फिर ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। इस स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 18। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई, एग्जैक्टली 18 ही आपका सही आंसर बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कोड का आउटपुट ही पूछ रहा है। देखो ये कोड क्वेश्चन, ये इसमें 3 पैरामीटर दे दिए हैं रेंज में। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, मतलब 0 ए, सॉरी 0 नहीं, 1 2 3 4, आपका 5 क्यों 6 क्यों नहीं ले गए भैया, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी मेंशन है, तो एक कम चलता है हमेशा। ठीक है, एक हमेशा कम चलता है। और इसके बाद क्या करेगा, 2 की स्टेपिंग, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, एक, एक को प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे 2 का स्टेप लेगा। एक आपका एक हो गया, ये हो गया 2, तो मतलब एक के बाद क्या आएगा 3,
फिर 4 5, 2 स्टेप लिया तो दूसरे स्टेप पे आपको क्या मिला, 5 मिला। तो 135 कहीं पे आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी एकदम सरल ही दिख रहा है मुझे, ये तो आप कर ही लोगे मुझे पता है। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि भैया इस कोड का आउटपुट क्या होगा जबकि इसमें काउंट 5 रखा है और फिर काउंट को कंपेयर किया है जीरो के साथ। तो काउंट ग्रेटर जीरो, हाँ बिल्कुल बड़ा है भैया क्योंकि काउंट की वैल्यू 5 है। और यहाँ पे फिर वो क्या करे, अंदर आने के बाद क्या प्रिंट कर रहा है, काउंट को प्रिंट कर रहा है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू कितनी है, 5 थी पहली बार, तो 5 ही प्रिंट हो जाएगा। अब फिर क्या है भैया कि काउंट में एक घटाओ और फिर काउंट में ही रख दो, मतलब ये काउंट की वैल्यू 5 थी, एक घटाए तो काउंट वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 हो गया, फिर प्रोग्राम यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर से कंपेयर करेगा। तो 5 के बाद फिर 4 आएगा, इसी तरह आपको लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 2 1, तो इसका सही जवाब जी क्या बन जाएगा, 5 4 3 2 1। पहला ऑप्शन इसका एकदम सही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये 30 29 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये 30वां क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं तो इसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करके इस पूरे के पूरे जो 106 वीडियो का पूरी सीरीज चला रहे हैं, ये अगले में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया होगा और अच्छे से सीखा होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।